वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साफिर केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफिर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। लतीफ खोसा ने कहा कि साफिर केस में जल्दबाजी करके सजा दी गई थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साफिर केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफिर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। महकमे फूड के खिलाफ नसीराबाद के किसानों और जमींदारों का एहतजाज। मुश्ताल अफराद ने पटफीडर पुल के मुकाम पर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसरान ने किसानों के लिए आने वाला बारदाना व्यापारियों को फरोख्त कर दिया। महकमा खुराक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बरतरफ किया जाए। किसान रहनुमा मोहम्मद सिद्दीक इमरानी का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक कौमी शाहराह ब्लॉक रहेगी। कौमी शाहराह की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डेरा गाजी खान में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम मुतवक्के सैलाब से बचाव के लिए दरिया सिंध के किनारे फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मेरानी। गाजी खान में महकमा रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम मुतवक्के सैलाब से बचाव के लिए दरिया सिंध के किनारे रंद अदा पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मियां रिजवान नजीर, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफीसर इंजीनियर अहमद कमाल ने फर्जी मशकों की अहमियत बारे रोशनी डाली। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने जदीद आलात की मदद से रेस्क्यू सरगर्मियों का अमली मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर शाह जमान लक ने फर्जी मशकों का मुजाहरा किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर जवानों को शाबाश भी दी। डिप्टी कमिश्नर दरिया सिंध पर रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और लाइफ स्टॉक के फ्लड रिलीफ कैंपों का भी मुआयना किया। मौसम की तब्दीली आ गई और अक्टूबर नवंबर तक भी एक गर्मी की एक सिस्टम चला हुआ है। तो उस क्लाइमेटिक चेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट के चैलेंजेस और ज्यादा हैं, क्योंकि 1122 की जानिब से मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। डिप्टी कमिश्नर माहर शाह जमान लक ने कहा किसी भी हंगामी सूरत हाल उकाड़ा में थाना शाहबूल पुलिस की SHO फैसल नवाज की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। संगीन वारदातों में मुलव्वस आमिर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में आमिर और तनवीर शामिल है। कब्जे से 20 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजमान दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी कर चुके हैं। फूड सेफ्टी टीम की बहावलपुर बस्ती भटिया में कई कनाल पर काश्त सब्जियों की चेकिंग। सीवरेज के जहरीले पानी से 16 कनाल पर काश्त सब्जियों को तल्फ कर दिया गया। सीवरेज के जहरीले पानी से टमाटर कद्दू की फसल काश्त की गई थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीजा है। DPO खानेवाल थाना कल्चर में तब्दीली के लिए फील्ड में मुतहरिक। इस्माइल खाड़क का थाना नवाज शहर और सराय सिद्धू का दौरा, फ्रंट डेस्क और रजिस्टर्ड रिकॉर्ड का जायजा लिया। मुतालिका थानों के पुलिस अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। DPO के हवालातियों से मुलाकात, मुकदमात बारे दरियाफ्त किया। DPO खानेवाल का कहना था कि थानों में गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसम गर्मा की सौगात खट्टे मीठे फाल से शरबत इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ना सिर्फ फरहत बख्श बल्कि लजीज भी होता है। फालसे के शरबत की ठंडी तासीर गर्मी भुलाने पर मजबूर कर देती है। मजीद तफसीलात करोड़लाल ईसन से आसिफ खान की इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़लाल ईसन में सूरज सवा नेजे पर है। दिन ब दिन बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से शहरियों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही करोड़लाल ईसन शहर में जगह जगह मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात के सजे स्टॉल्स का रुख कर लिया है।
कोई गन्ने का रस पी रहा है तो कोई फालसे का जूस। फालसा का ताज़ा शरबत होता है। यहाँ जब भी हम मदरसे में जाते हैं या पढ़ के आते हैं, गर्मी होती है दोपहर के वक्त, हम यहाँ शरबत पीते हैं। ये शरबत जो फालसे का ये गर्मी का दुश्मन है और इसे पीने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और कोशिश क्या करें, गर्मी से अब देखो मैं जैसे कि पसीनों पसीनों हुआ बैठा हूँ, और ये पियेंगे तो सेहत के लिए अच्छा है और गर्मी के लिए फ़ायदेमंद है। फालसे का जूस बहुत ठंडा होता है मैदे के लिए, ये गर्मियों का ख़ास तोहफा है। मैं कहता हूँ, मैं लोगों को ये मैसेज दे देता हूँ कि अगर मैदे को ठंडा रखना है इसको ज़रूर पिया। हर कोई अपनी मनपसंद मशरूबात से खूब लुत्फानंदोज हो रहा है। करोड़ लाल ईसन में शहरी फालसे का ठंडा जूस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ ठंडे मशरूबात से खूब लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। करोड़ लाल ईसन में सूरज का पारा हाई हुआ तो तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया और साथ में तेज अहमदपुर सियाल के इलाके बस्ती सबाना में हजरत पीर गुल शाह बखारी रहमतुल्लाह के सालाना मेले पर पंजाब के सकाफती खेल लंबी खेल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद महसूस होती रही। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम। मेले ठेले हमारी मुआशरती जिंदगी का लाजमी जुज्व और तहजीब व सकाफत के आईनादार हैं। कबड्डी या लंबी खेड के बगैर मेले के पूरे रंग नहीं बिखरते। अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल हजरत सुल्तान बाहू की बस्ती सबाना में मेला पीर गुलशाह के मौका पर लंबी खेड का एहतमाम, जिसे देखने के लिए मैदान तमाशाइयों से खचाखच भर गया। शायकीन का जमे गफीर खिलाड़ियों की फुर्तियां देखकर महजूज हुआ। रहनुमा नून लीग अमीर अब्बास खान सियाल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी लंबी खेड का ये दिलचस्प मैच देखा। पंजाब और KPK की टीमों के माबैन कांटेदार मुकाबला के बाद पंजाब की टीम फातेह करार पाई। और ये एक सकाफत है खासतौर पर जिला जन की, और यहाँ पर आए और बहुत ही दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले और हमारे भाई हैं जवेद सबाना साहब और इनकी क़यादत में सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ है। अपना बेहद मशहूर अमीर अब्बास खान साहब का जो यहाँ हमारे मेले पे तशरीफ लाए, हमारा उर्स मेला दरबार सैयद पीर गुल शाह बुखारी का मुनव्वर करवाया, जिसमें बेहद मशहूर आप अपना खान अमीर अब्बास खान सियाल साहब का ये तशरीफ लाए और हमारे मेले की रौनक को दोबारा किया। मेहमान खुसूसी जब खेल के मैदान पहुंचे तो ढोल की थाप और बीन की गूंज पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बदीन के शहर मलकानी में काश्तकारों का महकमा इरिगेशन अमले के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की। काश्तकारों का कहना है कि खोसकी ऑयलपुर नहरों की पश्तों पर पानी की शदीद किल्लत है। पानी की कमी के बायस इंसान क्या जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। हमारी फसलों का भी नुकसान हो रहा है। मलकानी शहर और गिरदोनवाह में पानी फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी की कॉल पर सियासी जमातों का मालकन रवियन की मखसूस हैसियत के खात्मे और टैक्स नफाज के खिलाफ चकदरा इंटरचेंज पर धरना। मुजाहिरीन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। साबिक सूबाई वज़रा इनायतुल्लाह खान, शाहराज खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 100 साल के लिए मालकन रवियन को हर किस्म टैक्स से इस्तिस्ना का मुआहिदा हुआ है, मगर हुकूमत इस मुआहिदे से राह फरार इख्तियार कर रही है। मालकन रवियन तालिबानाइजेशन और कुदरती आफात से मुतासरा खिता है। ऐसी सूरत में टैक्स का नफाज जालिमाना इकदाम है। हम किसी सूरत अपने जुदागाना हैसियत को खत्म नहीं होने देंगे। जाफराबाद में जमात इस्लामी किसानों ने पास्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा। जाफराबाद के डेरा अल्लाह यार 0 पॉइंट में जमींदार व किसान और जमात इस्लामी के इश्तराक से कौमी शाहराह बंद करके एहजाज और धरना देकर बैठ गए हैं। बारदाना के मुनसफाना तकसीम न करने पर पास्को और फोर्ड की जानिब से ताजरों और व्यापारियों को बारदाना देकर किसान और जमींदार के साथ दुश्मनी के मुतरद्दिब कर दिया है। धरने के शुरा ने कहा पास्को और फूड के लोग तो PD जो फूड है अपने ताज मोहम्मद हरीफाल साहब वो माफियाज के साथ मिलकर उस बारदाने को बेच रहे हैं। हालांकि हमारा ग्रीन बेल्ट नसीराबाद डिवीजन है, लेकिन उन लोगों ने सिब्बी में बारदाना रखा हुआ है और वहीं से लोगों उन माफियाज को बेचा जा रहा है। लेकिन जो हकीकी जमींदार है, जो हकीकी मुतासिरीन है, उनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही। जाफराबाद के जोनल हेड पास्को और फूड बारदाना के किसान और छोटे छोटे जमींदार के बजाय ताजरों और व्यापारियों को देकर मजीद नसीराबाद डिवीजन के अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा हमारे डिवीजन के लिए 5 लाख बोरियां पास्को की तरफ से आए थे, वो भी पास्को वालों ने ब्रोकरों में ऐसे चुनानी वेड़ो करके एक दूसरे को बेच
दिए। उसके बाद PD है वो फास्को से भी एक कदम आगे है करप्शन में। वो सारे ब्रोकरों को जहाँ उस्ताद मोहम्मद के हैं, डेरा अल्लाह यार के, डेरा मुराद के, उनको बेच रहा है खुफिया तरीके से। सिब्बी से अभी बोरियां सिब्बी में रखे हुए, हमारे तरफ अभी गरीब जमींदारों के साथ जमात इस्लामी की तरफ से उनके इदारे हमदर्दी के लिए हैं। जब तक हमारे जमींदारों को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। नसीराबाद डिवीजन में बारदाना तकसीमी अमल के खिलाफ किसान व जमींदार और जमात इस्लामी का धरना के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बनू में गुलाम खान बॉर्डर पर अनवी सिस्टम की दोबारा बहाली के हवाले से मुख्तलिफ इकवाम का जरगा हुआ। जरगे में मदाखेल, काबिल खेल, जुई सैदगी, गरबस और ज्ञान खेल इकवाम के मुशीरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। मुशीरान ने अनवी के मामले पर मुतालिका हुकाम के साथ जरगे के जरिए मुलाकात करने और मसले का हल निकालने का फैसला किया। इस मकसद के लिए तमाम इकवाम पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि हुकूमत से मसले के हल के लिए जरगा करेगी। अस्पताल में लावारिस मरीज के साथ इंसानियत सूज सलूक। अमले ने लावारिस मरीज का इलाज के बजाय अस्पताल के बाहर फेंक दिया। रात भर बेयारो मददगार पड़ा लावारिस मरीज अस्पताल के अहाते में ही दम तोड़ गया। इंसानियत सूज सलूक की CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज को हमने पेशावर रेफर करने के लिए रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस के हवाले किया। वाक़ये की इंक्वायरी होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहले ख़वातीन को रकूम की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया। रुनाला खुर्द में ख़वातीन के बैठने के लिए बेंच और ठंडे पानी का एहतमाम किया गया। ख़वातीन को पूरी रकम मिल रही है। डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कहा कि ख़वातीन को बाइज़्ज़त तरीके से पूरी रकम मिल रही है। हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक और अहल ख़वातीन को माली इमदाद दी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हुक्म पर हुकूमत पंजाब का सख्त एक्शन लेने का फैसला। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने आगाही रैली निकाली। दुकानदारों में पंफलेट भी तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम का कहना था प्लास्टिक बैग माहौल के दुश्मन है, इससे कई मुश्किलात का सामना रहता है। रैली का मकसद दुकानदारों और शहरियों में आगाही देना है। ठट्टा के नवाही इलाके में दरगाह मीरा शाह के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त फिदा हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में रॉबरी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनने जैसी मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। रेती शहर के करीब घर को अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड अमला इत्तला के बावजूद न पहुंच सका। मुतासिरीन ने मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील करती है। और अब आपको बताएं कि बनू में 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम के पहले रोज का आगाज कर दिया गया है। DPO बनी की जेर निगरानी जिला भर में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम कर दिए गए हैं। जिला भर में 2400 पुलिस एहलकार इंसदादी पोलियो टीमों के साथ तैनात। इंसदादी पोलियो मुहिम की टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदियां करके मौसर चेकिंग की जा रही है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बनू में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज का आगाज कर दिया गया। DPO बनू की जेर निगरानी जिला भर में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम कर दिए गए हैं। जिला भर में 2400 पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो टीमों के साथ तैनात कर दिए गए। कमिश्नर रावलपिंडी की ज़ेर सदारत डिवीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। ईद की तातीलात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खुद मुआयना करने की हिदायत की। बस स्टैंड, टर्मिनल्स, रेस्ट एरियाज और पेट्रोल पंपों पर तमाम तर इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा मुसाफिरों के लिए पीने के लिए साफ पानी की फराहमी की जाए। टक शॉप्स में कोई भी गैर मयारी या मयाद खत्म होने वाली खाने पीने की अशिया फरोख्त ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुनासिब कराए। गाड़ियों के फिटनेस ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाए। गाड़ियों पर नुमाया जगहों पर किरायानामा आवीज़ा किए जाएं। ईद उल अज़हा के दौरान सफाई इंतजाम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कलात में RTC की ज़ेर एहतमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों की पासिंग आउट परेड। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत।
रेक्रूट्स जवानों ने सलामी दी, कौमी तराना पेश किया गया, जवानों से हल्फ लिया। 300 से ज्यादा जवान तरबियत मुकम्मल करके पास आउट हुए। इस दौरान पुलिस के जवानों ने खूबसूरत डेमोस पेश करके हाजिरीन से खूब दाद समेटी। आईजी बलोचिस्तान पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जवान अपने अपने इलाकों में जाकर अमन व अमान कायम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पुलिस के जवानों और अफसरान के जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत भी जरूरी है। तांदलियावाला में थाना गढ़ फतह शाह में तैनात सब इंस्पेक्टर अजमल बेग के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। एसपी शमसुल हक दुरानी, एसएचओ नासिर याकूब भट्ट समेत तमाम अफसरों ने शिरकत की। एसपी शमसुल हक दुरानी ने सब इंस्पेक्टर अजमल बेग को महकमा पुलिस में जिम्मेदाराना फराइज सर अंजाम देने पर सराहा। एसपी शमसुल हक दुरानी ने अजमल बेग को फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्नाएं दी। अजमल बेग को थाना से सरकारी गाड़ी पर फूल निछावर करते हुए घर रवाना किया गया। वंतर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खरारी चेक पोस्ट पर सख्त चेकिंग के दौरान गाड़ी से 22 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ वंतर गुलाम मुस्तफा शाह ने कहा कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मनशा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अमन अमान को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अपील, सांगड़ के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए और सरकारी मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड दिए जाएं। क़यादत खान मोहम्मद नज़ामानी, आगा खुदादाद, गुलबहार, शेर अयाज ऐवान ने की। उनका कहना था कि इस दौर में गरीबों का जीना मुश्किल है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और रिटायर्ड सिंध के सरकारी मुलाजमीन का 200% कोटा बहाल किया जाए। छोटे मुलाजमीन को जीने का हक दिया जाए। खबर शामिल करें डस्का से। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के लिए सस्ते बकरे खरीदना व्यापारी को महंगे पड़ गए। कोटली लाला का व्यापारी इमरान मुबैना कच्चे के डाकू के हत्थे चढ़ गया। इमरान 50 रोज बाद कच्चे के डाकू से तावान के बदले रिहा होकर जख्मी हालत में घर पहुंच गया। इमरान सोशल मीडिया पर ईद उल अज़हा के लिए सस्ते बकरों के लिए लालच में सखर गया था। डाकू ने जाते ही 12 लाख लूटे और आगे बेचते रहे। इमरान को जंजीरों से बांधकर तशद्दुद की वीडियो वायरल करते रहे। मगवी के घर वालों ने दोस्तों रिश्तेदारों से कर्ज उठाकर 16 लाख तावान दिया। इमरान ने कहा कि पुलिस और हुकूमत ने किसी भी किस्म की ताउन नहीं किया और मेरी मदद नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खेलों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की दौरा मुल्तान के मौके पर गुफ्तगू, कहा सूबे भर में खेलों के फरोग के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब लीग का आगाज करने जा रहे हैं। पंजाब लीग में 16 खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2024 का मुकाबला जीतने वाली पाकिस्तानी नयात मरियम राजा का लाहौर में अल शदाई स्कूल ट्रस्ट का दौरा, बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। मरियम राजा ने कहा कि मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि मैं आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ। पाकिस्तान में होने वाले खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हूँ। मरियम राजा ने स्कूल के बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी नयात मरियम राजा का ताल्लुक एमर्सडम हॉलैंड से है, जिन्होंने हाल ही में मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2024 का मुकाबला जीता है। लाहौर के इलाके मनावा में जेटी रोड पर पंजाब कैश एंड कैरी की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया। पंजाब कैश एंड कैरी की इंतजामिया ने अवाम के लिए बड़े डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। इफ्तिताह साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने किया। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। पंजाब कैश एंड कैरी की कामयाबी का सफर जारी है। लाहौर में पंजाब कैश एंड कैरी की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। लाहौर की मनावा जीटी रोड पर वाक़ पंजाब कैश एंड कैरी की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने खसूसी शिरकत की। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने पंजाब कैश एंड कैरी की रिबन कटिंग करके इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर चेयरमैन कैश एंड कैरी पंजाब चौधरी मोहम्मद ताहिर ने इजहार ख्याल किया कि एक छत तले अवाम को मेयारी अशिया की फराहमी जारी रखेंगे। लाहौर समेत दीगर शहरों में 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को मयार, कन्वीनियंस और क्वालिटी फराहम की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 30 साल से हम रिटेल के बिज़नेस में हैं। तो आज से 30 साल पहले जब हम इस बिज़नेस में आए तो हमने तय किया कि हम क्वालिटी, वैल्यू, कन्वीनियंस लोगों के लिए ये 3 मकासद लेके आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन पे कामयाब हैं। हम लोगों को मेयारी अशिया अर्जा कीमत पर एक छत तले मुहैया करने का हमने वायदा किया हुआ है
तो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कामयाबी के बाद वहाँ पे हमारे 8 लाख कस्टमर्स हैं और हमारी 22 ब्रांचेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये लाहौर में हमारी दूसरी ब्रांच है और हम लोगों को मियारी एशिया अर्जा कीमत पर एक छत तले मुहैया करेंगे और इस वायदे को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पंजाब कैश एंड कैरी का अज़म है मियारी एशिया एक छत तले अर्जा कीमत पर फराहम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कमिटमेंट पे पूरा कर रहे हैं और लोग हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस चीज़ों को अवेल्यूएट करते हैं और हमारे कस्टमर बन जाते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो भी अशिया होंगी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दस्तयाब होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर पंजाब कैश एंड कैरी की कामयाबी और कौमी मुल्क की सलामती की खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन अवैस के हमरा जुनेद